एक मैच के कितने आउटकम्स हो सकते हैं, इधर आप जीतते हो या फिर आप हारते हो या फिर मैक्स टू मैक्स आप ड्रॉ करते हो। लेकिन कल का मैच एक ऐसा मैच था जहाँ पे ड्रॉ तो हमने किया था लेकिन सेलिब्रेट बारसा करेगी, क्योंकि वॉट ला लीगा टेबल्स लुक्स राइट नाउ। एंड आज अगर बारसा सेविया को हरा देती है अपने होम पे, मतलब सेविया के खुद के होम पे, then this La Liga is going to be cooked because Madrid is standing at 50, Atletico at 49, and Barca will be at 48 if they ends up beating Sevilla. लेकिन अगर कल के मैच के बारे में बात करें, we were doing live stream as well कल के मैच में, and I just want to tell one thing: we cooked. We fucking cooked. This was absolute cinema. क्योंकि मैं, to be very honest, I was not expecting Madrid to play this well. मैंने तो इतना एक्सपेक्ट कर ही लिया था कि भाई हम लोग 2 गोल तो मिनिमम खाएंगे कल के मैच में। लेकिन द वे वी डिफेंडेड, द वे दोज क्लच डिफेंडिंग केम इन एट द टाइम्स ऑफ रेस्क्यू, आई थिंक दोज थिंग्स हेल्प्ड एवरीवन टू डिफेंड वेल अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। लेकिन अगर हाफ बाय हाफ पे आते हैं, अगर फर्स्ट हाफ की बात करें, व्हेन मैड्रिड स्टार्टेड द मैच, इट वॉज क्लियरली एविडेंट कि भाई हम लोग अटैक बहुत अच्छा कर रहे थे, राइट। वी वर प्रेसिंग वेरी हाईली, बॉल स्नैच करके उनके पेनल्टी बॉक्स पे जाके शॉट्स बॉम्बार्ड कर देना या फिर दूसरे शॉट्स लेना एंड स्टफ्स। दीज वर थिंग्स दैट वर रिक्वायर्ड to make Atletico, go into their own shell. And the way Atletico defended yesterday, my God, the discipline, भाई उतने सारे players on spot on their positions, everyone knows what to do. These things are something that you get to see from Atletico Madrid, doesn't matter who the opponent is. And यही पे अगर मैं बात करूँ, भाई देखो Madrid कल 1 गोल मारी है, राइट, इन द एंटायर मैच। लेकिन आई वुड रियली टेल यू समथिंग, फर्स्ट हाफ में हमने जो अटैक्स बनाए थे, द वंस इन विच वी वर गोइंग फॉरवर्ड, वी शुड हैव बरीड देम। इट्स नॉट लाइक कि हम लोगों ने शॉट्स नहीं लिए थे या फिर ऐसा कुछ, लेकिन जहाँ पे भी हम लोगों ने शॉट्स लिए थे या फिर कुछ भी किया था, बट द अटैक वॉज गोइंग वेल, वहाँ पे अगर आप अपने चांसेस को कैपिटलाइज नहीं करते हो, एथलेटिको इज गोइंग टू फायर एट यू, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। एंड देखो, अगर मैं ला लीगा के रेफरिंग के बारे में बात करूँ, व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट हाफ, दैट वाज शैम्बोलिंग। ला लीगा's रेफरिंग इज इन द मड। भाई कूड़ा है वो, कूड़ा कचड़ा गोबर ड्रेन कुछ भी बोल लो, उससे भी बदतर है। आईएसएल के रेफरीज को लेके भाई स्पेन में डाल दो, वो लोग इससे अच्छा रेफरिंग करके देंगे आपको। एंड पता है, द थिंग दैट हीट्स अप योर माइंड एवरी फकिंग टाइम इज, जब हमने कल पेनल्टी कंसीड किया, द रेफरी वाज लाफिंग एट अस। मतलब what is this way of clearly portraying yourself कि भाई मैं तुम्हारे अगेंस्ट डिसीजन देने वाला हूँ। although we all know the referee who was there in yesterday's match got some beef with Madrid, लेकिन at the same time अगर मैं बात करूँ, after we considered the goal, like जो पेनल्टी स्कोर किया था अल्वारेज ने, our shoulders dropped to some extent। अगर shoulders drop भी नहीं कहूँगा, लेकिन the performance dropped by the end of the second half। and यहीं पे अगर आप second half के लास्ट के moments पे कुछ देखोगे, Atletico were attacking from that Vasquez side, जहाँ पे Vasquez obviously he couldn't come back, he couldn't track back। वो जैसे जैसे आके track back कर रहा था, भाई people will laugh। I cannot show you how he was running, but at least if you go back and watch the clips, you will understand कि भाई the way he was tracking back, it really feels bad। क्योंकि देखो, we as creators, we as fans, we can criticize Vasquez, but भाई देखो अच्छा नहीं लगता है, to be very honest। क्योंकि तुम बहुत rarely सुनोगे me criticizing Vasquez even after he got a very bad game, क्योंकि to be very honest, to talk shit about a club legend is not something that I like। तो ये चीज़ हमेशा से रहेगा। लेकिन if we talk about the second half, मुझे पता नहीं रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम में कौन से ब्रांड का च्यवनप्राश रखा जाता है। एवरी डे, एवरी मैच डे, इन एंड आउट, आप ये चीज़ देखोगे, सेकेंड हाफ मैड्रिड लुक्स कंप्लीटली डिफरेंट। एंड एंसेलोटी आई थिंक असेसेस द गेम वेरी वेल, एंड इसीलिए जब सेकेंड हाफ में मैड्रिड उतरी, द बॉडी लैंग्वेज वॉज ऑन टॉप। इट लुक्स लाइक वी वर प्लेइंग फॉर आवर प्राइड, क्योंकि पेनल्टी में आपने गोल खा लिया है एंड इसके बाद आपने उसको इक्वलाइज भी नहीं किया है, बट जस्ट एज द सेकेंड हाफ स्टार्टेड, we got on, gave the goal। and इस गोल का मेन क्रेडिट मैं देता हूँ रॉड्रिगो को। रॉड्रिगो ऑन द लेफ्ट विंग, रॉड्रिगो ऑन द राइट विंग, रॉड्रिगो प्लेइंग फॉर मैड्रिड, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इज is on next level। and ये कॉन्ट्रीब्यूशन मैं किसी और प्लेयर से राइट नाउ देख नहीं पा रहा हूँ that is providing Madrid that thing। and this brings me to my one of the main points कि Vinicius Junior,
Vinicius Junior in yesterday's match was completely off. He was sloppy, he was lazy. मुझे पता नहीं, like there are people who are telling that Vinicius Junior played quite well, but if you ask me, he was pathetic in yesterday's match. First 10 minutes he was there, last 15 minutes he was there, बीच में he was nowhere. And this is something I don't know कि क्यों हुआ है. And there, अगर तुम कल के स्ट्रीम में अगर जाके वापस देखोगे in Madrid Pundits, कि मैंने ये चीज़ पॉइंट आउट भी किया था that Vinny was not tracking back yet again. जाके ऑफ साइड पोजिशन पे चुपचाप खड़ा रह जाना, एंड उसके बाद आपकी टीम ऑफ साइड भी फेस कर रही है बिकॉज यू वर देयर इन दैट पोजिशन इज समथिंग दैट ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है देखने में. बिकॉज विनीशियस जूनियर वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम अ लॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट अ लॉट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम. एंड उसके अगर बॉडी लैंग्वेज में ये चीज़ रहेगा देन इट्स नॉट रियली वेरी गुड फॉर द टीम एज वेल. एंड देयर आर मेनी पीपल हु वर टेलिंग इन द चैट सेक्शन कि भाई अगर विनी ऐसा खेल रहा है, पिक हिम आउट, play Rodrigo on the left wing, bring Brahim on the right wing, and formation will be better. And उस टाइम पे मैंने agree भी किया था क्योंकि that made sense because the way Vinny was playing in yesterday's match, it looked very it made sense कि भाई रॉड्रिगो को लेफ्ट पे डाल दो. एनीवेज ही इज अनटचेबल ऑन द लेफ्ट विंग क्योंकि भाई उससे बॉल आप ले ही नहीं सकते. इफ ही इज प्लेइंग ऑन द लेफ्ट विंग यू आर डन फॉर रियल. एंड इसके बाद अगर आप ब्राहिम को डालोगे राइट पे, एटलीस्ट ही विल ब्रिंग इन सम अटैक्स, ही विल पुट हिज इनपुट्स. लेकिन अगर हम विनी को अगर छोड़ के अगर बाकी चीज़ की भी बात करें, सेबायस हैड अ ब्रिलियंट गेम. टू बी वेरी ऑनेस्ट, सेबायस द वे ही मैनेज्ड हिमसेल्फ इन दिस टीम, इट्स कमेंडेबल. टू वेरी ऑनेस्ट, इट्स वेरी कमेंडेबल कि सेबायस जो गेम उसके लेवल पे जो खेल रहा है, द कंसिस्टेंस दैट ही इज ब्रिंगिंग, दैट प्लेयर जिसको हम मॉक करते थे, दैट प्लेयर वी आर टेलिंग दैट टोनी क्रूज के 10% काम भी वो करता है. एंड दैट थिंग speaks for itself that what is Madrid's atmosphere. लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूँ बाकी प्लेयर्स की, फॉर एग्जाम्पल जूड बेलिंगम, he had a good game. Chouameni, after all the criticism that I also made against him, he had a very good game. Penalty, I get it, Chouameni की वजह से मिला था, बट तुम जितना भी झगड़ा कर लो कि भाई पेनल्टी था नहीं था, बट स्टिल Chouameni had a very good game, to be very honest. एंड वो जितना कर सकता था उसने किया. मुझे पता है भाई रेटिंग वगैरह में 6.9 या फिर 7 ऐसा कुछ है, बट द गेम ही प्लेड वाज वेरी गुड. अगर डिफेंस लाइन की बात करें, राउल एसेंसियो वंस अगेन लीडर हु इज लीडिंग द डिफेंस, ही इज टेकिंग द डिफेंस इन हिज ओन हैंड्स. आप उसके पोजीशनिंग की बात कर लो, आप उसके ट्रैक बैक की बात कर लो, अब उसका जो कमांड है ऑन द बॉल, हिज वे ऑफ कमांडिंग द अदर प्लेयर्स कि आप यहाँ पे जाओ, आप वहाँ पे जाओ, बिकॉज ही गॉट दैट नॉलेज. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई फील ब्लेस्ड that Asensio plays for this team because I think Asensio is going to renew his contract, and I am seeing Asensio as one of the major defenders that Real Madrid is going to have in the near future. क्योंकि after Rudiger, after Militao, after Alaba, I do really think that Asensio is one of that guy who is from Spain, who can be the next Sergio Ramos, who got that leadership capability in himself. लेकिन वो leadership capability पे बात करने से पहले it's a very long way. इतनी जल्दी आपको मैड्रिड का कैप्टन्स बैंड नहीं मिलने वाला, so we're not going to talk about that, but I see that he got the potential. If he works on it, he will be a brilliant player for Madrid. लेकिन यहीं पे अगर हम एथलेटिको मैड्रिड की बात कर ले थोड़ी, देखो ये चीज़ वॉज वेरी एविडेंट. वो आएंगे, वो अपना बस पार करेंगे, वो आपको बॉल दे देंगे कि आप जाओ, आप खेलो, आप अटैक करो, एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड. वी वर एक्सपेक्टिंग काउंटर्स फ्रॉम एथलेटिको एंड दैट डिड दैट एग्जैक्टली. आप ग्रीजमैन की बात करो, आप लीनो की बात करो, आप डिपॉल की बात कर लो, आप ओब्लैक के परफॉर्मेंस की बात कर लो, बिकॉज ही मेड सम प्रिटी गुड सेव्स. This team, the way they play, the way they are disciplined, the way they command the game, it is good. देखो नकली मैड्रिड है, but still you got to appreciate when they play good, and I really think that Atletico played good. अगर आप पूछोगे that who is the better team in yesterday's match, it's Real Madrid, because it was always a 60-40 match. and अगर वो पेनल्टी हम लोग कंसीड नहीं करते, I don't really think कि मतलब ये स्कोर लाइन चेंज नहीं हो सकता था, बिकॉज दिस स्कोर लाइन कुड हैव इजीली एंडेड इन 1-0 और 2-0 या फिर 2-1. तो माई प्रेडिक्शन वाज 2-2, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि ये चीज़ ड्रॉ होगा, तो ड्रॉ ही हुआ है, बट इट इज़ 1-1, सो दैट इज़ देयर. लेकिन मैं वीडियो को एंड करने से पहले फिर से एक बार ला लीगा के रेफरिंग के बारे में बात करना चाहूँगा, बिकॉज लुक, विथ एवरी मैच डे, whenever we go into the match, it's always the same story कि भाई you go into the match, आप पे players नहीं है, you don't have defenders, you don't have those players whom you need in the team, but still at the end of the day भाई आपके against referee भी खड़ा हुआ है, so you go on and play against the referee as well. and इसके बाद तेबास बाहर जाके बोलता है कि Real Madrid is playing the victim card and all.
how are we playing the victim card if in every single out and out match we are being given the disadvantage? आप तो तब बोलोगे ना कि हम लोग विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं जब हमें अगर एक मैच में कहीं 19-20 हो गया एंड उसके बाद वी आर क्राइंग लाइक एनीथिंग. एम्बापे के करियर इंजरी टाइप ऑफ एक टैकल उसके ऊपर हुआ, इट वाज अ येलो कार्ड. कल के मैच में चुआमेनी का इतना सॉफ्ट पेनल्टी आपने दे दिया, ठीक है मैं एक टाइम के लिए मान भी लेता हूँ, लेकिन हाउ कम देन द हैंडबॉल वाज नॉट अ पेनल्टी? अगर आपको सॉफ्ट सिग्नल्स देना है तो फिर आप दोनों साइड से सेम चीज़ करो ना. आपके रेफरी का येलो कार्ड नहीं निकलता है जब ओपोनेंट रियल मैड्रिड के प्लेयर के ऊपर टैकल करती है. जब ओपोनेंट के प्लेयर हैंडबॉल करता है तब आपका विसल नहीं बजता है. बट वेन एवर आर प्लेयर स्टेप्स ऑन टू द ओपोनेंट्स फीट, it's always a penalty or a card, and these are some hypocrite and double standards of La Liga's refereeing, and this is what is required to be improved. लेकिन do let me know that who is going to win this year's La Liga, क्योंकि देखो La Liga is right now at its peak. क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा कि before at least लास्ट 2-3 मैच डेज से पहले, लाइक मैच वीक से पहले हमें पता चलने वाला है दैट हु गॉट एन एडवांटेज, एंड ये चीज़ खींचेगा भाई. वी आर गोइंग टू हैव द एल क्लासिको एज वेल, सो आई रियली थिंक कि भाई ये चीज़ लंबा जाने वाला है एंड दिस इज गोइंग टू बी एंटरटेनिंग सीजन. सो do make sure that you subscribe the channel for more such videos. Make sure you like the video if you enjoyed whatever I told. I will see you guys in the next one. Until then, take care. Bye.